हालेलुया। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर महान है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आज हम जानते हैं, सभी को मालूम है, आज संडे है और सभी लोग उम्मीद जताए रखते हैं कि संडे के दिन सारे लोग चर्च जाएं। लेकिन चर्च वो नहीं है जिस किसी बिल्डिंग को नहीं कहते, लेकिन जिस उसके नाम से जितने लोग भी 2 या 3 लोग यदि इकट्ठा हो जाते हैं, वहीं पर चर्च शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो आज हम सभी घरों में हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा, तारीफ और जय जयकार करते हैं, क्योंकि महान परमेश्वर है। और सुंदर आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। लगातार प्रार्थना करते रहें ताकि और भी अच्छा आराधना करें आत्मा और सच्चाई से, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। और अभी वक्त है, समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं। और आज परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे जो बातें करना चाहता है, और आज का जो टॉपिक है कि परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है। हालेलुया। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसे परमेश्वर प्यार नहीं करता है, लेकिन धर्मशास्त्र यानी परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में और बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है, मैं सभी से एक समान प्यार करता हूँ। हम देखते हैं कि धर्मी हो या अधर्मी हो, दोनों पर अपना सूर्य को उदय करता है। चाहे वो उसे माने या ना माने, फिर भी परमेश्वर सूरज की रोशनी दोनों पर सेम समय पर रोशनी को यानी सूरज की किरणों को डालता है। अधर्मी के खेत पर भी बारिश बरसाता है और धर्मी के खेत पर भी बारिश बरसाता है। वो ये नहीं कहता है कि ये धर्मी है यानी मुझे मानने वाला है, इसलिए पहले इसके खेत पे बारिश डालूंगा, उसके बाद में दूसरे के खेत पर। वो ऐसा नहीं करता है, लेकिन सेम दर्जे से सबको देखता है। लेकिन मनुष्य जो होता है वो ऐसा नहीं देखता है। और कई मनुष्य ऐसे सोचते हैं कि जो परमेश्वर को नहीं मानते शायद वो नरक चले जाए, लेकिन प्रभु कतई नहीं चाहता है कि कोई भी नरक चले जाए, लेकिन प्रभु ये चाहता है कि वो परमेश्वर का ज्ञान रखे और परमेश्वर को समझे। हालेलुया। तो बाइबल का परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि वो सबसे प्यार करता है। हम एक स्त्री का बारे में देखेंगे जिसे अयोग्य जाना गया, जिसे इसका पति ने भी ठीक से उसके साथ व्यवहार नहीं किया। और उत्पत्ति का किताब में 29 अध्याय इसका 31 पद को हम देखेंगे। उत्पत्ति का किताब 29 अध्याय उसका 31 पद। यदि आपके पास नोटबुक है, पेन है, बाइबल है, तो आप बाइबल में देख सकते 29 अध्याय उसका 31 पद। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, कि लिया अप्रिय हुई है। देखिए बाइबल यहाँ पर बताती है कि तब जब यहोवा ने देखा, तो यहाँ पर मुझे देखे या न देखे, यदि कोई आप पर और मुझ पर जबरन मुकदमा लड़ रहा है, तो हम सोचते हैं कि शायद मुझे कोई देखने वाला नहीं है, शायद मेरी ओर से कोई लड़ने वाला नहीं है। और बुरे काम करने वाले भी यही सोचते हैं कि इनकी ओर से कोई लड़ने वाला नहीं है, इसलिए इनकी संपत्ति को मैं हड़प कर लूं और इन्हें काफी दुख दूं, क्योंकि इनकी ओर से लड़ने वाला कोई नहीं है। और वो ऐसे विचार करते हैं। और लिया को परमेश्वर ने देखा, क्योंकि इसका पति उससे ठीक से बात नहीं करता था, व्यवहार नहीं करता था, प्रेम से नहीं रहता था, और राहेल को ज्यादा प्रेम करता था लेकिन लिया को नहीं। और बाइबल होती है ये बातें परमेश्वर ने देखी सुनी कि एक को प्रिय जान रहा है, दूसरी को अप्रिय जान रहा है, तब यहोवा परमेश्वर ने देखा। प्रिय, आपका मेरा कराना परमेश्वर देखता है, आपकी और मेरी तकलीफ को परमेश्वर देखता है। वो हृदय की बातों को जांचता है, परखता है कि हृदय में क्या चल रहा है। कोई आप पर मुझे देखे या ना देखे, लेकिन आपका मेरा बनाने वाला सदैव आप पर मुझे देखता रहता है। हालेलुया। उसने बुलाया कि मैंने तेरा चित्र हथेली पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह मेरे सामने सदैव बनी रहती। यानी मैं तुझे लगातार देखता रहता हूँ। जो तुझे कष्ट देते, जो तुझे दुख देते, जो तुझे पीड़ा देते, जो तुझे अशांति में डालते, जो तुझे
बुरी बातें बोलते हैं उन सबको भी मैं देखा करता हूँ जो तुझसे व्यवहार होते हैं। हालेलुया। हो सकता है आप में से कई लोग हो सकते हैं जिनके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, लेकिन बाइबल बोलती है और यहोवा ने देखा है। किसे? लिया। तो बाइबल यहाँ पर यह कहते हैं कि आमतौर में मेरा देखना परमेश्वर जैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर जैसा देखता है। उसके देखे में जमीन और आसमान का अंतर है हम जब देखते हैं। तो बाइबल बताती है लिया को परमेश्वर ने देखा। वहां पर याकूब ने नहीं देखा, राहेल ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने देखा है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, यहोवा हमारे हृदय को देखता है। और जब लिया को परमेश्वर ने देखा तो लिया की कोख को खोल दिया। जब परमेश्वर ने जाना कि राहेल को ज्यादा याकूब प्रेम कर रहा है, इस कारण से उसने देखा क्या क्या किया जाए, और परमेश्वर का बर्दाश्त से बाहर हो गया और उसने लिया की कोख को खोला। यानी इसको डिलीवरी होगा तो याकूब इससे ज्यादा प्रेम करेगा। प्रभु नहीं चाहता कि किसी से ज्यादा और किसी से कम प्रेम करे, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है वो हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। और बाइबल बताती जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, राहेल को ज्यादा प्यार किया लेकिन राहेल रास्ते में मर जाती है। लेकिन बाइबल बोलती है लिया के कब्र के पास याकूब जब मरता है उसे वहीं पर दफनाया जाता है। हालेलुया। इसका मतलब वो अयोग्य की नहीं गई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे योग्य बना दिया। यानी परमेश्वर सबसे समान प्रेम करता है, कोई प्रेम करे या ना करे। इसका मतलब यह है जमाने के तमाम लोग जो तिरस्कृत किए गए, जिसे कोई प्यार नहीं करता, उसे यहोवा परमेश्वर प्यार करता है। एक और व्यक्ति के बारे में आपके सामने मैं रखूंगा, जिसे न्यायों का किताब 11 अध्याय में हम देखते हैं। न्यायों का किताब 11 अध्याय का 2 पद देखे, जिसे त्यागा गया। न्यायों का किताब 11 अध्याय का 2 पद। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए। हाँ। और जब वे बड़े हो गए, जी हाँ, तब यिप्तह को यह कहकर निकाल दिया, यिप्तह को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है। तू पराई स्त्री का बेटा है, यह कहकर उसे निकाल दिया। देखिए, बच्चों ने तो उसे निकाला। क्या पापा का प्रश्न नहीं है? पापा नहीं बोल सकता कि वो मेरा बेटा है, उसे मत ऐसा करो, क्यों व्यवहार करो, लेकिन पापा चुपचाप है। इसका मतलब है पापा की राजी मर्जी है कि उसे निकाल दिया जाए। तभी तो पापा वहां कुछ नहीं बोल रहा है, और ना ही उसकी मम्मी वहां पर शायद कुछ बोल रही है, और उसके भाइयों ने उसे निकाल दिया। याद रखे, ये तिरस्कृत किया गया है, इसे त्याग दिया, जबकि भाई है, लेकिन फिर भी उसके भाइयों ने उसे त्याग दिया। लेकिन बाइबल बताती है उन्होंने जरूर त्याग दिया है, लेकिन सृष्टिकर्ता जिसने परमेश्वर ने उसको बनाया है, उसने उसे त्यागा नहीं, उसे छोड़ा नहीं। वो परमेश्वर भूला नहीं है। हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है, सारी दुनिया एक तरफ है, लेकिन आप और मेरा परमेश्वर एक तरफ है। उसका नजरिया बिल्कुल अलग है। और अब तक उसके भाइयों ने निकाल दिया, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने इसे भूला नहीं, छोड़ा नहीं। और जिन लोगों ने निकाल दिया था, गिलाद के लोगों ने, वहां के वृद्ध लोगों ने, और जब वहां पर उन पर आक्रमण हुआ, बाइबल बताती वही वृद्ध लोग जिन्हें एक दिन उसे निकाल दिया था, यहोवा का हाथ इब्ता पे था, यहोवा की आत्मा इब्ता पे थी। इस कारण से वृद्ध लोग वापस उसके पास गए और बोलने लगे कि हमारी ओर से तू उन लोगों से लड़। तब इब्ता बोलने लगा, तुम वही लोग नहीं है जिन्होंने मेरे पिता के घर से मुझे निकाल दिया था और आज मुझे बुलाने आए हो। और उन्हें बोलने लगा, लेकिन वो फिर भी मनाने लगा कि आप हमारी ओर से लड़ना उन लोगों से, क्योंकि बाइबल बोलती है कि वो सूरवीर था। इसका पहले आयत अगर हम पढ़े 11 का पहला आयत,
यिप्तह नामक गिलाद बड़ा शूरवीर था। अब बड़ा शूरवीर, छोटा मोटा नहीं है, यानी बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था जी। और वह वेश्या का बेटा था। देखिए बाइबल बताती है कि वो शूरवीर था। कहने का तात्पर्य लोगों को मालूम था कि यह बंदा शूरवीर है और यहोवा की शक्ति को ये जानता है, यहोवा को जानता है। भाइयों ने निकाल दिया, लेकिन बाद में सारे लोग उसके पास गए कि हमारी ओर से तू लड़ और हमें छुड़ा, क्योंकि उसे परमेश्वर ने न्यायी बनाया था। लेकिन जब वो आया, मिस्पा में आया, तब अपनी सारी बातें यहोवा को कहे कि परमेश्वर देख, तू न्याय करने वाला परमेश्वर है। इन लोगों ने मुझे निकाल दिया था, लेकिन वापस मेरे पास आए और मेरे साथ ये घटना हुई। उसने सारी बातें यहोवा को बोल दी। और बाइबल बोलती है भाइयों ने निकाला, नगरवासियों ने निकाला, लेकिन वापस नगरवासी उसके पास गए क्योंकि यहोवा ने उसे भुला नहीं। शायद आपको लग रहा होगा कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, मुझसे बातें करने वाला कोई नहीं है, मेरी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका और मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, चाहे वो दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी हमारी बातों को सुनकर जवाब देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो सुनता है, जिसने आंख दिया वो देखता है, जिसने कान दिया वो सुनता। वो ऐसा परमेश्वर है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी वो सुनता है। बाइबल बताती है यिप्तह त्यागा हुआ था, उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं था, कोई सहारा देने वाला नहीं था, लेकिन यहोवा परमेश्वर, बाइबल बताती है रोमी की किताब 8:31, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। और वहां पर परमेश्वर का पक्ष, परमेश्वर यिप्तह के पक्ष में था, इसलिए इसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। शुरुआत में विरोधी हुए थे, लेकिन वही विरोधी अब शत्रु जो थे उसके प्रेमी बन गए, क्योंकि यहोवा उसकी दाहिनी ओर आड़ था। इस कारण से उनसे लड़ने के लिए यिप्तह गया, लेकिन उसने मन्नत मानी। हम आगे की स्टोरी को देखते हैं। यानी ये त्यागा हुआ था, लेकिन त्यागे हुए को परमेश्वर बहुत ही प्यार कर रहा है। इस कारण से उनका न्यायी बन बैठा, क्योंकि यहोवा उसके पक्ष में था। याद रखे, चाहे कोई हमें सलाह दे या ना दे, कोई हमें प्यार करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर हमारे पक्ष में और वो सदैव प्यार करने के लिए तैयार है। प्रियो, तो कभी नहीं बोला कि हमें तुमसे प्यार नहीं करते। देखिए उड़ाऊ पुत्र को देखिए, इतना सारा गलती किया और संपत्ति भी लेकर चला गया, खत्म हो गया सब कुछ उसका। लेकिन जब वापस आया, पप्पा नहीं बोला तू वही बदमाश लड़का है, नहीं बोला। तूने सब लंबा पूरा काम किया और शराब भी पिया, लंबी बोतलें औंधी करी, कभी उसका पप्पा ने नहीं बोला। और न ही उसे ये बोला कि तूने सारी संपत्ति को उड़ा दी। लेकिन जब वो आया, पिता ने उसे गले लगाए। कहने का मतलब आपका मेरा पिता ऐसा है, सारी गलतियों को माफ कर देता है, लेकिन प्यार भी बहुत करता है। इसलिए बाइबल कहती है कि प्रेम जिसे होता है वो अनेक गलतियों को माफ करता है। और परमेश्वर का हृदय ऐसा है, बहुत ही बड़ा है, इसलिए उसकी गहराई, समुद्र की गहराई को कोई नाप सकता, लेकिन परमेश्वर के प्रेम की गहराई को माप नहीं सकते। और यिप्तह के पक्ष में परमेश्वर हो गया, इस कारण से वो न्यायी बन गया। यानी यिप्तह को लोगों ने नकारा, लेकिन परमेश्वर ने स्वीकारा। याद रखिए, आपका मेरा परमेश्वर सदैव हमसे मिला रहता है और प्यार करता है। बाइबल बोलती मैं उससे चिपका रहूंगा और प्रेम की बातें करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझे इस प्रकार से कहता है, यानी कि जिन्हें कोई पसंद नहीं करते उन्हें परमेश्वर पसंद करता है। एक और व्यक्ति के बारे में आपको सामने में रखूंगा, पहला शमूएल का किताब 16 अध्याय उसका 12 पद को देखेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। रुक जाइए, हम थोड़ा देखेंगे कि परमेश्वर ने शमूएल भविष्यवक्ता को कहा था कि वहां पर जाना और यिशै के घर में जाना
और वहां पर मैं जिसे बताऊंगा उसे राजा होने के लिए अभिषेक कर देना। तब शमूएल बोला कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं मार डाला जाऊंगा, क्योंकि शाऊल राजा है, वो सुनेगा तो मुझे घात करेगा। तब परमेश्वर ने बोला एक बछिया लेकर जा और कहना कि मैं यज्ञ करने आया, और इससे के खानदान को भी न्योता देना। और जब आए बाइबल बोलती वहां के लोग कांपने लगे कि तू शत्रु भाव से आ रहा है या मित्र भाव से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कारण क्या है? क्योंकि पहले याजक लोग भी लड़ाई पे जाया करते थे। और बाइबल होती है वहां पर जब शमूएल भविष्यवक्ता जब गया, देखिए घर में पार्टी है, सातों जने वहां पर हैं। यदि आप पहला शमूएल का किताब उसका 16 अध्याय और उसका 10 पद पढ़े तो हमें वहां पर दिखाया गया है 10 पद। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा, और शमूएल ने क्या कहा? और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। यहोवा ने इन्हें नहीं चुना है। बेवकूफ मत बनाओ और इन्हें निकाल दो, ये किसी काम के नहीं है। कहने का मतलब होता है नकली बहुत चमकता है, नकली जल्दी से बाहर आ जाता है, असली आता नहीं है। हालेलुया। और यहाँ पर रिजेक्टेड लोग हैं। जो रिजेक्टेड होता है, जो नकली होता है, उसे बहुत लेबल लगाया जाता है, बहुत चमकाया जाता है ताकि असली दिखने लगे। नकली को बहुत सजाया जाता है, लेकिन असली को कुछ भी सजाने की जरूरत नहीं है, असली तो असली होता है। तो बाइबल यहाँ पर ये बताती है 7 पुत्र आ गए उसके, लेकिन शमूएल बोलता गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यानी दाऊद को भी त्यागा गया है, उसे तिरस्कृत किया गया है, ठीक है। लेकिन बाइबल बताती है उसके माँ और बाप दोनों ने, भाइयों ने तो उसको नहीं बुलाया, वो ठीक बात है, लेकिन माँ बाप ने भी नहीं बुलाया। माँ बाप ये सोचने लगे वो किसी काम का लड़का नहीं है, शायद यहोवा ने इसे चुना होगा, इन लोगों को चुना, इनमें से 7 लोगों में से किसी एक को चुना होगा, इसलिए उन 7 को बुला लिया, लेकिन छोटे को नहीं बुलाया जिसे परमेश्वर प्यार करता, उसे नहीं बुलाया। लेकिन बाइबल ये बताती है कि आखिर में शमूएल ने मना कर दिया, यानी घर में पार्टी है, पार्टी 7 लोगों के लिए है, लेकिन 8वें के लिए नहीं। लेकिन बाइबल बताती है कि वहां पर शमूएल भविष्यवक्ता ने बोला, 11 पद देखें। तब शमूएल ने यिशै से कहा, दाऊद के पापा से कहा, क्या सब लड़के आ गए? क्या सब लड़के आ गए? यानी शमूएल को, भविष्यवक्ता को नहीं मालूम है कि शायद एक और कोई लड़का होगा। उसने बोला हो सकता है ये हटते कटते हैं और यही सामने आ रहे हैं, यही हो सकता है। लेकिन उसने बोला क्या कोई और भी लड़का है? तब वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया। नहीं, लेकिन लहरुआ यानी छोटा लड़का रह गया है जी। तब और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। वो किसी काम का नहीं है, भेड़ बकरियां चरा रहा है। याद रखिए, हमारा देखना परमेश्वर का देखना जैसा नहीं है। यहाँ पापा भी जिनसे उसे प्यार नहीं करता, माँ भी नहीं करती, भाई लोग भी नहीं करते, लेकिन परमेश्वर उसे प्यार करता है। इसलिए भेड़ बकरियां चराते हुए व्यक्ति को, लड़के को परमेश्वर बुला रहा है। हालेलुया। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे 12 पद। तब वह उससे बुलाकर भीतर ले आया, और तब किसी को भेजा होगा, या तो भाइयों में से भेजा होगा या किसी नौकर में से भेजा होगा, और उसे बुलाकर, हमें नहीं मालूम कि वो कितनी दूर भेड़ बकरियां चराया होगा। हम जानते हैं कि भेड़ बकरियां काफी लंबी लंबी दूर जाती हैं, और उसी प्रकार ये उसे बुलाने गया होगा। हो सकता है ज्यादा समय हो गया होगा लेने के लिए, ये गया है
फिर वापस आ रहा है और उसे बुलाकर लाया और भीतर ले आया है। जी, उसके तो लाली झलकती थी हाँ, उससे तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। बाइबल कहती है उसे तो लाली झलकती थी और वह सुंदर और उसका रूप सुडौल था। जी, तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हाँ, उठकर इसे ही अभिषेक करके कि यही है जिसे भाइयों ने बेकार समझा, माँ बाप ने बेकार समझा। पार्टी हो रही है लेकिन इसको बुलाया नहीं है, और जिसकी कमी है, जिस पार्टी में रौनक आना चाहिए उसकी कमी थी, आप इसे सबके सामने खड़ा कर और ये देखते रहेंगे। जिसे बोलते हैं ये बेकार है, आप ही पता चलेगा बेकार कौन है। और सबके सामने उसमें सींग से भरा हुआ जो तेल था उसके ऊपर डाला और सबके सामने अभिषेक कर दिया। यानी कि सभी लोगों ने इसे बेकार समझा था, लेकिन परमेश्वर जानता था ये बेकार नहीं है, क्योंकि मैंने इसे आकार दिया। हालेलुया। और इस तरह दाऊद जिसे तिरस्कृत किया गया था, त्यागा गया था, परमेश्वर ने इसे त्यागा नहीं, तिरस्कृत नहीं किया, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उसका निर्माण किया था, इसलिए उसे बेकार नहीं समझा, सबको बेकार समझा और बेकारों के सामने अच्छे को एक ओहदा मिल गया। हालेलुया। तो देखिए, उसे कोई प्यार करने वाला नहीं था, लेकिन बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर उसे प्यार करने वाला था। तो यहाँ पर लिखा है, मैंने इस प्रकार लिखा है, दाऊद को सभी भूल गए पर यहोवा नहीं भूला। और भजन संहिता 27:10 में इस प्रकार लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन यहोवा मुझे संभाल। अब देखिए, उसके माता पिता ने भी उसको छोड़ दिया, भाइयों ने भी छोड़ दिया, लेकिन यहोवा ने उसे संभाल लिया। एक और व्यक्ति को आपके सामने रखूंगा, उत्पत्ति के किताब 33 अध्याय उसका 3 और 4। इस कहानी से हम वाकिफ हैं, जिसका नाम जोसेफ है। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। सारे लोग ध्यान से सुनिए, यहोवा परमेश्वर सब पुत्रों से ज्यादा, आप जितने सुनने वाले हैं, हम सबसे ज्यादा परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है इस्राएल अपने सब पुत्रों से, तो मैं भी कहना चाहता हूँ परमेश्वर अपने सब पुत्रों से आपको मुझे ज्यादा प्यार करता है। जी, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। जी, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। हाँ, उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। यदि आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और मैंने यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि यदि दुनिया के लोग हमसे नफरत करते, ध्यान से सुनिए, दुनिया के लोग यदि हमसे नफरत करते, इसका मतलब यही है परमेश्वर ने हमें सिलेक्ट किया है। हालेलुया। इसलिए वो नफरत करते। और यदि परमेश्वर ने आपको चुना है तो मनुष्य आपको त्याग देंगे। वहां पर यूसुफ को परमेश्वर ने सिलेक्ट किया, चुन लिया, इसलिए भाई उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोलते हैं। और आगे हम जब देखते हैं, भाइयों ने उसे त्याग दिया, उसे छोड़ दिया। लेकिन बाइबल कहती है, इब्रानी का किताब 13 अध्याय उसका 5 पद को यदि हम देखें, वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने बोला, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। यानी परमेश्वर ना छोड़ने वाला परमेश्वर है और न ही त्यागने वाला है। प्रभु हमें छोड़ के नहीं जाता है, हम कुछ करके अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र भी पापा उससे अलग नहीं हुआ, लेकिन उड़ाऊ पुत्र कुछ गलतियां करके अलग हो गया। यहूदा को परमेश्वर ने नहीं निकाला, लेकिन यहूदा गलती करके परमेश्वर को छोड़कर चला गया। चेले भी यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। अबशालोम भी गलती करके छोड़कर दाऊद को चला गया और 2 साल तक रहा, 3 साल तक
और उसके बाद फिर आया तो पिता ने इसका चेहरा नहीं देखा काफी समय तक। याद रखें, हम गलती करके परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। यीशु मसीह को भी जब पकड़वाया गया, जब ले जा रहे थे, बाइबल बताती है पतरस दूरी बनाकर चलने लगा और आखिर में दूर होते होते काफी दूर चला गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और यहाँ पर कुछ गलती करके हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्यार कायम रहता है। हम जानते हैं कि मनुष्य एक ऐसा दुष्ट राजा था, बहुत ही बुरा काम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर भी परमेश्वर से प्यार करता था। कारण क्या था कि परमेश्वर को मालूम है कि यह पछताएगा। और एक राजा उसे पकड़ कर ले गया, पीतल की बेड़ी में जकड़ लिया, उसे लेकर गया, नाक में नकेल डाल कर ले गया। सबने सोचा अब कौन बचा सकता है, और वो परमेश्वर की ओर फिरा और परमेश्वर का प्रेम उसके लिए कम नहीं हुआ। और जब वो फिरा, परमेश्वर ने उसे छुड़ाया और वो कहने लगा अब तो यहोवा ही बचा सकता है। और उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर बदल गया, अपना प्रेम उसके प्रति कम नहीं किया, उसे छुड़ाया प्रियो। तब कहने का मतलब परमेश्वर वही परमेश्वर है जो शुरू से आखिरी तक, इब्रानी का लिखने वाला लिखता है यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। कल भी प्यार करता था, आज भी करेगा और हमेशा करता ही रहेगा। और यशायाह इस प्रकार कहता है, यशायाह 50:15, यदि आपको मिलता है तो पढ़ के देखें। यशायाह का किताब 49 अध्याय उसका 15 पद। क्या यह हो सकता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? हाँ, यहोवा एक सवाल करता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। यानी क्या ये हो सकता है? परमेश्वर हमसे सवाल पूछ रहा है, क्या हो सकता है? कई लोगों का मानना है नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल बताती है ये हो सकता है। आज भी हॉस्पिटल हम देखते हैं जो बच्चे पैदा होते हैं, जिनको माँ या बाप को पसंद नहीं होता, उनको वहीं पर छोड़कर चले जाया करते हैं। या तो अनाथ आश्रम में छोड़ देते, नहीं तो कचरे की पेटी में फेंक देते। कई बार न्यूज में आया है कि एक नवजात बच्चे को कुत्तों ने खा लिया, इसका मतलब माँ बाप उसको छोड़कर चले जाया करते हैं। यानी परमेश्वर का वचन 100% सच है। क्या ये हो सकता है कि माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? हाँ, वो भूल सकती है जी। हाँ, वह तो भूल सकती है। हाँ, वो 101% वो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। एक बहुत ही प्रॉमिस, एक वायदा है, बहुत ही बड़ा। परमेश्वर एक वायदा किया है कि वो भूल सकती, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकती, उस पर दया नहीं करेगी। यानी इसका हृदय इतना कठोर हो जाएगा कि वह उसे भूल जाएगी, लेकिन मैं यहोवा तुझे नहीं भूलूंगा। एक बड़ा प्रॉमिस है, एक बड़ा परमेश्वर वायदा कर रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हमने कई बार देखे, देखिए लड़का लड़की जब आपस में मिलते हैं, उनका शादी से पहले उनका प्रेग्नेंट लड़कियां हो जाती है और उस बच्चे को यूं ही छोड़ जाती है। और बाइबल कहती परमेश्वर पूरा उस बच्चे की जिम्मेदारी लेता, उसे पालन पोषण करता है और दुनिया में लाता है और उसकी परवरिश करता है और कैसे किसी ऐसे व्यक्ति को सामने लेता है ताकि उस बच्चे का वो पालन पोषण कर सके। यानी परमेश्वर पूरी जिम्मेदारी लेता है, उस बच्चे को जन्म देने की भी जिम्मेदारी लेता है और जब जन्म हो जाता है उसका पालन पोषण की भी जिम्मेदारी परमेश्वर लेता है। चाहे वो नाजायज संबंधों से पैदा हुआ हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसका पालन पोषण करता है। ऐसा परमेश्वर है कि वो भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है प्रियो। यानी परमेश्वर हमसे मिलने के लिए स्वर्ग छोड़ दिया है। यानी परमेश्वर हमसे इतना प्यार, आखिर क्या है हमारे अंदर जो परमेश्वर इतना प्यार करता है? क्यों वो हमसे इतना प्यार करता है? कभी आप विचार कीजिए, कभी अकेले में सोचिए कि आखिर क्या है।
साधारण भाषा में जो आजकल के लोग बोलते हैं उस भाषा में बोल रहा हूँ, वो दीवाना है। हालेलुया। यानी कुछ तो हमारे अंदर है जो स्वर्ग छोड़कर आया है। जबकि सृष्टि करता है और सृष्टि करता, यहाँ तक कि एक नेता कुर्सी छोड़ता नहीं है, नीचे आता नहीं है, लोगों की सुनता नहीं है, लेकिन दुनिया का बनाने वाला आप पर मेरे लिए वो पागलों जैसा घूमता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी है। बाइबल बताती है, यूहन्ना का किताब 1:12 को हम देखेंगे कि वहां पर बाइबल क्या कहती है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने के लिए अधिकार दिया। इसी कारण परमेश्वर पागलों की तरह आपके और मेरे पीछे घूमता रहता है। हालेलुया। और हम उसे परमेश्वर दिखता नहीं है, वो कुछ सुनता नहीं है। अरे हमें सुनाई नहीं देता, वो तो सब देखता है। इसलिए तो स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आया, ऐसे तुच्छ मानव के लिए। वो तुच्छ मानव नहीं बोलेंगे, लेकिन हम उसकी कलाकृति है, उसके बनाए हुए हैं। इसी कारण अपना बेटा बेटी को कौन दूर रखना चाहेगा, वो चाहेगा उसके करीब में है। इस कारण से जिसे दुनिया ने त्यागा है, उसे परमेश्वर प्यार करता है। तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि कुछ तो बात है हम में जिसे हम नहीं जानते। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि एक साधारण व्यक्ति को हीरा मिल जाए तो एक ही बात बोलेगा, अरे तो कांच का टुकड़ा है, और उसे यूं ही फेंक देगा। लेकिन जौहरी ही जानेगा कि ये हीरा है या नहीं है। वो फेंकेगा नहीं, पहले उसे तराशेगा। साफ पर मुझे नहीं मालूम कि हम क्या कीमत रखते हैं, लेकिन आपका मेरा बनाने वाला परमेश्वर जानता है कि हमारी वैल्यू क्या है। वहां पर इफ्ता को सब लोगों ने त्याग दिया, उसका वैल्यू नहीं समझी, लेकिन जौहरी यानी खुदा यीशु मसीह ने जाना इसकी वैल्यू क्या है। उसे त्याग दिया, लेकिन परमेश्वर यानी जौहरी जानता था कि उसके अंदर क्या खूबी है, कैसे मैंने उसे बनाया, वो उपयोगी पात्र है। और दाऊद को भी सबने देखा समझा, लेकिन परमेश्वर ने उसकी वैल्यू समझा कि वो मेरा बेटा है, वो हीरा है। इफ्ता को भी बोला वो मेरा हीरा है, और यूसुफ को भी बोला वो भी हीरा है, वो उपयोग है, उपयोगी पात्र है। जिसे मैंने बनाया वो अयोग्य नहीं है, जिसे तुम तिरस्कार कर रहे हो, त्याग रहे हो, मैंने उसे अपनाया और मैंने उसे बनाया है, अपनी छवि में ढाला है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है जो कीमती होता है उसे आसानी से लोग छोड़ते नहीं, भूलते नहीं है। सपोज उदाहरण, यदि आपके घर में ज्वेलरी है, ऐसा कौन व्यक्ति है कि बरामदे में उसको छोड़कर अंदर चले गए? सोना चांदी कोई नहीं छोड़ता। और घर में किसी को लूटने के लिए लोग जब जाते हैं तो उनसे बहुत ही छीना झपटी करते हैं और उनकी कनपट्टी में रिवाल्वर लगा देते, तब भी वो ज्वेलरी देने को तैयार होती है कि वो बहुत कीमती होता है। उसी प्रकार आपका और मेरा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही कीमती है। इस कारण परमेश्वर आसानी से हमें जाने नहीं देता है, आसानी से छोड़ता नहीं, और एक ही बात बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर के प्रेम को समझे और हम जानते, वहां पर यूसुफ का बारे में बाइबल बताती है। उस पद को मैं पढ़वाऊंगा ताकि आप और मुझे हमें लगे कि हाँ सचमुच परमेश्वर हमारे साथ रहता है। उत्पत्ति का किताब 39 अध्याय उसका 2 पद को देखेंगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, जिसे भाइयों ने नकार दिया, सभी लोगों ने नकार दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए, मिस्री स्वामी के घर में है जी, और यहोवा उसके संग था, पर यहोवा ने उसे त्यागा नहीं है। सारी दुनिया त्याग दे चले, जितने भी सुनने वाले ध्यान दीजिए, माँ बाप छोड़ देगा चलेगा, लेकिन हमारा सृष्टिकर्ता हमें नहीं छोड़ता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे हम अकेले में हैं, चाहे हम दुख में हैं, परेशानी में हैं, लेकिन परमेश्वर कभी छोड़कर जाता नहीं है। बाइबल इस प्रकार में, और उसी का 21 पद यदि हम देखें, वहां पर भी बाइबल बताती है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा
बाइबल बताती है पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। इसका मतलब आपका और मेरा परमेश्वर आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ता है। चाहे हम अकेले में हैं, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में है और लगातार हमसे बातें करता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और उसने हमें जन्म दिया है। एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। जिस प्रकार एक गाय जब बच्चे को जन्म देते, एक बछड़े को, उसका मालिक उसे चरने के लिए छोड़ता है। अगर कोई गाय चराने वाला होता है बहुत सारे गायों को, तो उसका मालिक उसे छोड़ने जाता है और वो जबरन उसे ठोक पीट कर जंगल ले जाता है और वो चकमा देकर बच्चे के खातिर वापस आ जाता है और वो घास नहीं चरती। सिर्फ उसका दिमाग में एक ही बात है, मेरा बच्चा था। और उसका मालिक सोचता है ये गाय वापस कैसे आ गई। उसके बच्चे के प्रति इतना लगाव है कि वो खाना भी नहीं खाती, लेकिन उठते देखते, उठते चलते फिरते केवल उसे बच्चा नजर आना चाहिए, उसके बच्चे के सामने वो रहना चाहती है, उसके आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। इस कारण से वो भाग आती है। प्रियो, उसी प्रकार आपका और मेरा परमेश्वर भी आप पर मुझे लगातार देखना पसंद करता है। हम उससे अलग ना हो जाए, इसलिए वो स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आया ताकि हम उससे मिलते रहें। हालेलुया। तो बाइबल बताती है यूसुफ के साथ विकट परिस्थिति में, परेशानी में भी परमेश्वर ने इसका साथ नहीं छोड़ा। सबने उसे त्यागा, लेकिन परमेश्वर ने नहीं त्यागा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सबने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने आज भी आपको नहीं छोड़ा है और आज भी आसन लगाकर हमारे सामने है। वो आज भी हमारे काम पर आशीष दे रहा है। आज भी हमसे बातें कर रहा, छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। आज विचार कीजिए। आइए अपनी आंख को बंद करें इसी के साथ और आज हम विचार करें। कई लोगों का मानना होगा कि शायद हमें परमेश्वर ने छोड़ दिया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है। उसने यूसुफ को नहीं छोड़ा, उसने लिया को नहीं छोड़ा। लिया को उसने देखा। आपकी और मेरी दुर्दशा को परमेश्वर देखता है, हमारे मन की वेदना को देखता है कि कौन हमसे प्यार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। परमेश्वर हमें देखता है। प्रिय, उसने दाऊद को नहीं छोड़ा, यूसुफ को नहीं छोड़ा, इस्सा को नहीं छोड़ा, उसने लिया को भी अकेला नहीं छोड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि आपको और मुझे भी परमेश्वर नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। आज विचार करें। आपको लग रहा होगा कि मुझे छोड़ दिया, लेकिन आज का संदेश में हमने सुना परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, हमें कभी त्यागता है, हमेशा हमें प्यार करता है। कौन से प्यार करता है? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि तू हमें कभी नहीं छोड़ता और न कभी त्यागता है। दुनिया के लोग छोड़ देते, साथ छोड़कर चले जाते, लेकिन तू वही परमेश्वर है जिसने हमें मां के गर्भ में रचा और गर्भ में रचने से पहले तूने चित्त लगाया कि हमें क्या खाने को मिलेगा और क्या पहनने को मिलेगा, कैसा रहना सहना होगा, और 9 महीने तक वहां पे रखता है, पालन पोषण करता है और दुनिया में लेकर आता, और तब भी तू छोड़ता नहीं, तब भी साथ में रहता है। खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। खुदा, हम सबसे आपने बातें की खुदा, और तेरा प्रेम जो बेपनाह है राज। कलाम पाक यूहन्ना 3:16 के मुताबिक कि परमेश्वर ने जगत, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का वारिस होने के लिए परमेश्वर हमसे प्यार करता है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग लाइन पर हैं, हर एक की दुर्दशा को आप देखते हैं। सबने त्यागा होगा, सबने घाव पुरदे होंगे, लेकिन आप मरम पट्टी बांधने वाला परमेश्वर है। हर एक के घाव को भर दीजिए, हर एक को प्रेम से भर दीजिए, और आपके प्रेम को खुदा वो देखते रहे खुदा, और याद रखें कि कैसा अनोखा प्यार है तेरा जो कभी भूलता नहीं है। पिता, हर एक का जीवन तेरे हाथ से आप दया करें, अनुग्रह करें और हर एक को समा। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।